फिर बोलेंगे माजिद हुसैन ने गलत किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वक्त पे अपना रंग बदलते हैं, और रंग बदलने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास्टर साहब, अब इसको वायरल नहीं करना कि माजिद हुसैन ने तुम्हें गिरगिट कहा है। अवाम ने कहा है, अवाम ने कहा है। फिर ये ना कह देना कि माजिद हुसैन ने कहा है। अवाम को भी पता है तुम वक्त पर रंग बदलते हो। मास्टर साहब, क्या बालू के माफिया में कुछ कम आमदनी थी? क्या एंट्री में कुछ कम आमदनी थी जो राजद का हाथ पकड़ने चले गए हो? और मुझे आज भी तुम पर यकीन नहीं है। मेरा दिल ये भी सोचता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम जीत जाओगे और नीतीश कुमार को अगर 1-2 एमएलए की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले भाजपा की कश्ती में कूदने वाले मास्टर मुजाहिद होंगे। ये मेरा दिल गवाही देता है। हो सकता है ना? हो सकता है ना? कितने सालों से जेडीयू में थे ये? कितने सालों से जेडीयू में थे ये? कितने साल से ये भाजपा में थे ये? इतने सालों का नमक खाया है, कहीं ना कभी आगे जाकर नमक का खर्च अगर अदा कर दे तो क्या सूरत लेकर तुम अपना आगे बढ़ोगे कोशाजामन के लोगों कि तुम्हारे वोटों से बीजेपी को ताकत मिल गई? सोचने की बात है। मैं जानता हूं सरवर के दिल में जज्बा है। मैं जानता हूं सरवर के दिल में अवाम की खिदमत करने का जज्बा है। सरवर एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान है और मुझे यकीन है अगर सरवर यहाँ पे जीतेगा तो अवैसी साहब का एक मजबूत सिपाही बनेगा, अख्तर अली मान का एक मजबूत सिपाही बनेगा और इंशाअल्लाह कोशाजामन के आवाम के तवक्कुआत पे उतरेगा। है मेरे बुजुर्गों, हमें उम्मीद है आपसे। है मेरे नौजवानों, हमें तवक्कुआत है आपसे। है मेरे बुजुर्गों, हमें आपकी हिम्मत की जरूरत है कि आप हमारी हिम्मत बनेंगे इंशाअल्लाह। है मेरे नौजवानों, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें सारे परचम का बोझ हम सबको मिलकर उठाना है। ऐ नौजवानों, क्या तुम हमारे साथ कांधा ब कांधा चलोगे इंशाअल्लाह? ऐ मेरी माँ, हमें तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। आज के बाद मेरी माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, जब तुम मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह के सामने जब तुम दुआ करो अपने घर के लिए, अपने बेटों के लिए, तो अल्लाह के सामने यह भी दुआ कर देना, ऐ अल्लाह अवैसी को कामयाब कर दे, ऐ अल्लाह अवैसी को मजबूत कर दे। हमें तुम्हारे दुआओं की जरूरत है, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। हमारी ताकत तुम हो। हम वोट मांगे तो तुमसे नहीं तो किससे मांगे? हम साथ चले तो हमारे कलमागों के अलावा किसके साथ चले? हमारी ताकत अगर बने तो आपके अलावा कौन बनेगा? ये सोच के बताना मुझे। अवैसी साहब की उम्मीद हो तुम, अवैसी साहब की ताकत हो तुम, अवैसी साहब की हिम्मत है आप। और जब ये सभा हो जाएगी, लोग कान मराकर बोलेंगे, इनके बातों पे भरोसा नहीं करना, अगर अवैसी को वोट देंगे तो भाजपा आ जाएगी। कल तक जो भाजपा में थे आज भाजपा का डर हमें दिखाएंगे। कल तक जो जेडीयू में थे आज जेडीयू की बात हमें करेंगे। मगर मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ, मेरी बहनों, वोट उसको देना जो वोट उसको ना देना जो आखिर कान में झूठ बोलता है। वोट उसको देना जिसके लिए तुम्हारी आंखें गवाही देती है। क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी साहब को शरीयत पे लड़ते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी साहब को बाबरी के लिए बोलते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी को वक्फ बिल को फाड़ते हुए नरेंद्र मोदी के सामने उछालते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने जब हमें गोश्त में मारा गया, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, उनके घर की औरतों को बेवा करा, तुम्हारी आंखों ने अवैसी को उनके आंख के आंसू पोंछते हुए नहीं देखे? क्या तुम्हारी आंखों ने राजस्थान में गोश्त के नाम पर जब हमारे नौजवानों को जिंदा जलाया गया, उनकी घर की हिम्मत बनते हुए नहीं देखे? तो वोट किसको देंगे? जो तुम्हारी आंखें जिनको देखी है, या वो जो कान में आकर झूठ बोलेंगे? फैसला तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। मुझे नारा देकर बताओ, यहाँ पे वोट किसको मिलेगा? आप नारा तो हम नहीं देंगे, बोलो वोट किसको मिलेगा? बोलो वोट किसको मिलेगा? हम किसकी ताकत बनेंगे? हम किसका झंडा उठाएंगे? मुझे यकीन है आपके जज्बे पे, मुझे यकीन है अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह आपके दिल में अवैसी साहब के लिए मोहब्बत डालेगा और इंशाअल्लाह। मेरा बेटा आज भी कमजोर क्यों है? इनको तो अच्छे घर मिल गए, हमारे महलों में आज भी कटाव क्यों है? इनको तो हमने ताकत दी, ये हमें अभी तक कमजोर क्यों रखे हैं? हमने यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, लालू
लालू को भी मुख्यमंत्री बनाया, आज उसके 9वीं फेल बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे। मेरे बेटे का क्या हुआ? मेरे बेटे को ताकत कब मिलेगी? मुसलमान कब कुर्सी में बैठेगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देते रहेगा या तो उसके बेटे को कुर्सी बनाते रहेगा? हमारी कुर्सी कब हमें मिलेगी? क्या ये सवाल गलत है? क्या ये सवाल गलत है? राजद के तरफ भागने वालों, राजद के झंडे के पीछे चलने वालों, कमजोरों, पीछे की जरूरत बुज़दिलों, क्या तुम्हारा दिल काला पड़ गया है? जो राजद के पीछे तुम जा रहे हो, उस लालू के बेटे से जब यह सवाल किया गया कि बताओ आइल ऑफ मोहम्मद पर जब इतने सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? राजद के पीछे भागने वाले कमजोरों, बुज़दिलों, तुम्हारे नेता ने यह जवाब दिया कि उसे इस बात की फिक्र नहीं है, वो बिहार के लिए सोच रहा है। कमजोरों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मुद्दे पे ये कहता है कि वो इस ताल्लुक से नहीं सोच रहा है, तुम्हारा दिल क्या काला पड़ गया जो उसके पीछे भाग रहे हो? क्या हम इतने कमजोर हो गए? अरे मेरे वालिदैन कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मेरी औलाद कुर्बान उन पर, मेरी जिंदगी कुर्बान उन पर। हम सबको हम सबका ये हमारे दिल में है कि हम हमारे वालिदैन को भी कुर्बान कर देंगे, हमारी जिंदगी को भी कुर्बान कर देंगे, हमारे बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे। मगर जिस तेजस्वी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो कहता है मुझे इस बात की फिक्र नहीं। क्या तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? क्या हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि चाहे ये हमारे रसूल के बामुद्दे पे भी खामोश बैठ जाए, फिर भी हम इसको वोट देंगे? बुजुर्गों, नौजवानों, इतनी बड़ी तादाद में ठहरने वाले मेरे लोगों, यहां पे कितने लोग 10वीं पास है? जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोग 10वीं पास है? हाथ तो उठा दो। ये मेरे बेटे जो 10वीं पास है, ये मेरे भाई जो 10वीं पास है, इनके पास रोजगार नहीं है और हम 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे बेटों के पास रोजगार नहीं है और लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे बेटों के लिए नौकरी यहां पर नहीं है और वो 9वीं फेल के पीछे हम जाएंगे। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या मिला इनको मुख्यमंत्री बनाकर हमें? क्या मिला इनको प्रधानमंत्री बनाकर हमें? मुसलमानों, अपने दिलों को तो खोलो, अपने दिमाग को तो खोलो। 2% मल्ला समाज है, उनके नेता को बाजुक बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री बनेगा। 4% समाज के नेता को बाजुक बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 18% मुसलमान समाज को ये बोल के डराया जा रहा है कि हमें वोट दो वरना भाजपा आ जाएगी, उनको पद दिया जाएगा और हमें डराया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी और हमें सिर्फ भाजपा के नाम पर डराकर वोट किया जाएगा। गरीब लोगों, ये लोग जो हमें भाजपा से डरा रहे हैं या विश्व हिंदू परिषद से डरा रहे हैं या आरएसएस से डरा रहे हैं, क्या हमें इनसे डरना है? क्या हमें इनसे डरना है? हमारी जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक हमारी सांस चलते रहेगी, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी और से कभी नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कौन आ रहे हैं हमें डराने के लिए? अब एक बात यहां पर यह है कि एक राजद के उम्मीदवार आ रहे हैं, राजद के उम्मीदवार आ रहे हैं आपके दरमियान में। महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब आपके बीच में जो मेहनत करने आए हैं, यहाँ पे मजलिस का परचम जो बुलंद करने आए हैं, स्टेज पे चलना है। अब तो इम्तियाज जलील भी यहाँ पर, वारिस पठान भी यहाँ पर, फिर असौदी रवैसी भी यहाँ पर,
मास्टर का तो बिस्तर गोल इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा सवाल ये था मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मास्टर साहब ने कहा कि जब औकाफी जायदादों के खिलाफ बिल लाया गया, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया और मैंने जेडीयू को छोड़ दिया मुसलमानों के खातिर। क्या यही बात कही ना उन्होंने? यही बात कही ना कि औकाफी जायदाद के खिलाफ जब बिल लाया गया, मैंने मुसलमानों के लिए जेडीयू छोड़ दिया। तुम्हारा ज़मीर जब कहा था मास्टर, जब 370 मुसलमानों पे लाया गया। तुम्हारा ज़मीर जब कहा था मास्टर, जब शरीयत में दखलंदाजी की गई, जभी भी तो तुम भाजपा के साथी थे। तुम्हारा ज़मीर जब कहा गया मास्टर, जब तुम्हारा नीतीश कुमार भाजपा के साथ था और गुजरात में हमारे को कत्लेआम किया गया, जब तुम्हारा ज़मीर नहीं जगा। मास्टर के हाथ 370 से रंगे हुए हैं। मास्टर के हाथ शरीयत में जो दखलंदाजी की गई उससे लगे हुए हैं। जब उसे ये दिखा कि वो जेडीयू से जीत नहीं पाएगा, हमारे पास बहाना लेकर आया कि मेरा ज़मीर जग गया। तुम्हारा ज़मीर क्या शरीयत के वक्त सो रहा था? तुम्हारा ज़मीर जब हुक्म इलाही को बदला जा रहा था, जब तुम्हारा ज़मीर सो रहा था, जब कश्मीरी मुसलमानों पे 370 लाया जा रहा था, जब तुम्हारा ज़मीर सो रहा था। अरे मौके पे अपने आप को बदलने वाले, घुमाने वाले लोग को क्या कहते हैं?